जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य है और महत्व है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय देवी की विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के लिए 13 ब्रह्मास्त्र कहे गए हैं। अब सुनिए कि दुर्गा सप्तशती के किस पाठ से कौन सा फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। इसको सुनने से किसी भी प्रकार की चिंता हो, किसी भी प्रकार की मानसिक विकार हो, यानी कि कोई भी मानसिक कष्ट हो, तो श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विचारों और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होने देती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मन, मान, सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी यह पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी भी इस पाठ का अध्याय करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करे, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3। तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वह कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अतः इस अध्याय के पाठ से आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता और जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ सर्वोत्तम होता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय के हर शब्द में माँ दुर्गा की ऊर्जा है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शनों के लिए यह अध्याय सर्वोत्तम है। दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। इस अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वह भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान करते हो या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो 5वें अध्याय के पाठ से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6। इस अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाएं हटाने के लिए यह हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। आपके ऊपर जादू टोना किया गया हो, आपके परिवार को बांध दिया गया हो या राहु और केतु आपको परेशान करते हो, तो छठे अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 7। इस अध्याय का पाठ करने से विशेष कामना की पूर्ति होती है। 7वां अध्याय सच्चे और निर्मल दिल से माँ की पूजा की जाए और 7वें अध्याय का पाठ किया जाए तो व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8। अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढकर थक गए हैं, तो 8वें अध्याय का पाठ चमत्कारी फल प्रदान करता है, बिछड़े हुए लोगों को आपसे मिलाता है। इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो, सही मंशा के साथ किया जा रहा हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी 8वें अध्याय का पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है।
श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 9वें अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा संतान की उन्नति प्रगति के लिए तथा किसी भी प्रकार की खोई हुई अमूल्य वस्तु के लिए इस अध्याय का पाठ करना लाभकारी सिद्ध होता है। यह आपकी हर मनोकामना को पूरी करने में सहायक है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 10। संतान अगर गलत रास्ते पर जा रही हो तो ऐसी भटकती हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और प्राप्त संतान सही रास्ते पर चलती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसे का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार के धन की हानि आपको हो रही है तो इस अध्याय का पाठ करना, इसके प्रभाव से आपके अनावश्यक खर्चे बंद हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास रहता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12। इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर गलत दोष लगा हो उस व्यक्ति के मान सम्मान की हानि को दूर करती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए तथा रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना लाभकारी होता है। कोई भी ऐसा रोग जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और डॉक्टरों की दवाइयां भी कोई असर नहीं कर रही हैं तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण शक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। किसी विशेष कामनाओं को करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अत्यंत ही प्रभावी सिद्ध हुआ है। यह है दुर्गा सप्तशती के पढ़ने और सुनने के लाभ। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से दुर्गा सप्तशती को पढ़ या सुन लेता है तो उसके सभी रोग, कष्ट और विकार जीवन से दूर हो जाते हैं और वह सुख की प्राप्ति करता है। श्री दुर्गा सप्तशती के इन 13 अध्यायों का वर्णन मैंने विस्तार पूर्वक अपने इस चैनल शुभ संस्कार पर किया है। आप जाकर उनको देखें और इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। कहा जाता है कि श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़ने मात्र से नहीं, सुनने मात्र से भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस पुण्य को आप पूर्ण रूप से प्राप्त करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।